यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन जमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह के 8 बजे की कक्षा में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का लीलामृत। हरे कृष्णा माता जी, राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ये तो हमारी भागवतम क्लास है, लेकिन प्रभु जी नहीं है तब तक हम लीलामृत पढ़ेंगे। और अंतिम माता दिन जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी प्रभु जी कब आने वाले हैं? हरे कृष्णा माता जी। बता रही हूँ माता जी, एक मिनट।
वेडनेसडे शायद बोले थे ना कुछ ऐसा, 10 वेडनेसडे। तारीख का बोले थे माता जी, 10 माता तारीख जी का। 10 11 तारीख आ 11 अप्रैल से जाएंगे तो माता जी 11 तारीख कंटिन्यू ज्वाइन उसको होगी, आएंगे 11 22 ना से से 11 ज्वाइन बजे। करेंगे सिमultaneous प्रभु होगी। जी। 11 को 11 ज्वाइन अप्रैल से करेंगे कंटिन्यू होगा क्लास। जी माता जी। ओके, 11 से फिर प्रभु जी आएंगे तो 10 तारीख को हम 10 तारीख को भागवतम का हम रिवीजन करेंगे, और 9 जी जी। तारीख तक हम प्रभुपद लीलामृत पढ़ेंगे आजकल, और परसों 3 दिन लीलामृत पढ़ेंगे, और 10 तारीख को थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि बीच में जो गैप हो गया है भागवतम का हमारा, वो फिर से हम लिंक कर पाए। क्लासेस शुरू होगी तो। माता जी आने के बाद फिर उनको उत्तराखंड जाना है, वापस अपने गांव भी जाना था, बता रहे थे हाँ ना। नहीं, हाँ वो उत्तराखंड जाकर क्लासेस शुरू करेंगे। प्रभु जी बोले थे कि कल ही शायद वो पहुंचेंगे दिल्ली, और दिल्ली से उत्तराखंड जाएंगे तो वहां जाकर ही क्लासेस शुरू होगी जी भागवतम जी। की, ऐसा बोले। हरे कृष्ण। अच्छा, तो कल हम देख रहे थे रूपा जी का ये जीवनी में क्या क्या संघर्ष उनको करना पड़ रहा है। हम देखे थे कि एक तो 2 उपदेश उनको बहुत महत्वपूर्ण मिले। एक तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने वृंदावन में जब राधा कुंड के तट पर उनको बताया कि धन जितना भी तुम्हारे पास आए तो उसमें प्रयास करो कि पुस्तकें छापना। और दूसरा है कि 1922 में जब वो उल्टा डंग में प्रभुपाद जी अभय जब मिले अपने गुरु महाराज से, तब पहले ही भेंट में उन्होंने बोला था कि तुम अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं करते। और अभी जो लेटर उनको मिला भक्ति सिद्धांत 15 साल बाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने जो लेटर उन्होंने लेटर भेजा था, बहुत सुंदर। उन्होंने बहुत सुंदर वो रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, 1937 में। तो ये जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का लेटर मिला तो बहुत सुंदर वो लिखते हैं कि तुम अंग्रेजी में प्रचार करो। तो फिर से वो आदेश मिलता है, और प्रभुपाद जी को फिर से उनको वो निश्चय पक्का हो जाता है उनका कि हाँ मेरे गुरु महाराज का यही आदेश है, तो मुझे अभी अंग्रेजी में प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरह हमने कल देखा। और जो उन्होंने अपने गुरु महाराज ने आगुन ज्वाला वे बोला, जो बंगाली लैंग्वेज में आगुन ज्वाला वे यानी आग लग जाएगी, गौड़िया मठ में आग लग जाएगी एक दिन कलकत्ता में, कि गौड़िया मठ में आग लगने वाली है और सभी भस्म हो जाएगा। तो इसका पीछे एक बोलने का जो उनका वहां पर लिखा भी है लीलामृत में, कि एक तो वो सहायता मांग रहे हैं, या फिर वो फ्यूचर का जो भविष्य में जो होने वाला है उसका हिंट दे रहे हैं कि आग लगने वाली है, आगुन ज्वाला वे। और वो हो भी रहा था कि कैसे कलकत्ता का जो गौड़िया मठ है बाग बाजार में जो नया बनाया गया था, उसका सुविधाओं के लिए, रूम के लिए, वहां के शिष्य जो हैं उनके वो झगड़े चल रहे थे, उनमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चल रहे थे कि कौन किस कमरे में रहेगा और किन सुविधा का कौन उपयोग करेगा। तो इस तरह, और ये देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस उद्देश्य से उन्होंने मठों का निर्माण किया, उनका प्रचार का सबसे अ, मूलभूत यानी महत्वपूर्ण जो मुद्दा था, जो उनका विषय था कि कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी समाज का, किसी भी वंश में, निम्न कुल में भी क्यों न पैदा हो, उसको वैष्णव पद तक वो ऊपर उठ सकता है। और जबकि इन सभी को वो वैष्णव पद तक ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें वो वैष्णव सदाचार ही मिसिंग है। वो जो जिस हेतु के लिए मंदिर बन रहा है वो हेतु छोड़कर आ, वो भौतिक चीजों के पीछे भागना, आ, इन सुविधाओं के लिए, तो उनको बहुत दुख लगा, और इस तरह वो प्रभुपाद जी को बोलते हैं। और फिर उपदेश वही था उनके लिए, अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनो, और इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारे श्रोताओं का भी भला होगा। अभी जीवन में एक और मोड़ आ जाता है अभय के जीवन में। ये जो है भक्त लोग, एक दो डिवोटीज से मैंने सुना भी है कि जिन गुरु महाराज से इतना हम कनेक्शन हम बना लेते हैं, अगर वो उनका तिरोधान हो जाता है तो उसके बाद कैसी परिस्थिति, कैसी मानसिक स्थिति रहती है, और कैसे एक अनाथ होने के जैसा लगने लगता है कि हम इस दुनिया में अभी अनाथ हो गए, कि चलो आध्यात्मिक पिता का हाथ था, भले ही आप उनसे बार बार ना मिल पाओ, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ मेरे पिता आध्यात्मिक पिता है। उनका कभी देखते भी है, दर्शन भी करते हैं, सुनते भी है उनके प्रचार के बारे में, उनके बारे में, तो अच्छा लगता है। वैसे तो
आचार्य, हमारे आचार्य जो है वो कभी इस शरीर से लिमिटेशंस नहीं है उनका। वो हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारा भाव है, हमारा जो बाहर जो हमारा प्रदर्शित करते हैं हम, हमारा जो सदाचार हो, वैष्णव सदाचार, उसमें वो आचार्य प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सीख को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं मेरे इन किताबों में आप मुझे पाओगे, कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, इन किताबों में आप लोग मुझे पाओगे। तो इस तरह कि आचार्य तो हम भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से हम ये देखते हैं कि तिरोभाव हुआ, लेकिन फिर भी एक शिष्य के लिए एक आध्यात्मिक गुरु का ऊपर जो सहारा है वो छूट जाना, वो कितना दुखदाई होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों के द्वारा। मुझे पूरी आशा है कि यदि तुम भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की नूतन धारणा का प्रवेश जन सामान्य में तथा दार्शनिकों और धर्मविद्ताओं में कराकर मिशन की सेवा कर सको, तो तुम अपने आप को उच्च कोटि का अंग्रेजी प्रचारक बना लेंगे। अभय को तुरंत ज्ञात हो गया कि ये तो वही उपदेश है जो 1902 ईसाई के पहले भेंट में उन्होंने प्राप्त किया था। उन्होंने इसे उसकी पुष्टि माना। अब अपने जीवन के उद्देश्यों के विषय में उनके मन में कोई संदेह नहीं रह गया था। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 1922 में कलकत्ता में जो कुछ कहा था वो कोई आकस्मिक उक्ति नहीं थी, न वो कोई आकस्मिक भेंट थी। उपदेश यही था, अपने को अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रचारक बनाओ, इससे तुम्हारा भी भला होगा और तुम्हारा श्रोताओं का भी। श्रील भक्ति सिद्धांतों का 1 जनवरी 1937 को इस नश्वर संसार से तिरोभाव हो गया। जीवन के अंतिम दिन वे चैतन्य चरितामृत पढ़ने और माला जपने में बिता रहे थे, जब एक डॉक्टर उन्हें देखने आया था और उसने इंजेक्शन देना चाहा था, तब श्री भक्ति सिद्धांतों ने विरोध किया था। आप मुझे इस ढंग से तंग क्यों करते हैं? केवल हरे कृष्ण का हो। बस शिष्य के प्रति उनके अंतिम शब्द ये थे, मेरा उपदेश है कि रूप रघुनाथ यानी भगवान चैतन्य के शिष्यों की शिक्षाओं का प्रचार सभी शक्ति और साधना को लगा कर करो। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की रज बन जाना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन के साथ मिलकर परम ज्ञान, परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के पुकारेनो जीवन यापन करना चाहिए। सारी कठिनाइयों, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ो। तुम इसीलिए निराश मत हो कि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। तुम सेवा कार्य स्वयं मत बंद करो, यही तुम्हारा सर्वस्व है। दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। तुम हमेशा दिव्य भगवान के नाम का कीर्तन एक भिक्षु के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनकी के विनम्रता के साथ करो। तुम लोगों में बहुत से अक्षम और योग्य कार्यकर्ता है। हमें और किसी चीज का अभिलाषा नहीं है। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि गौड़ीय मठ की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुन कर बना सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और
प्रचार करना है। जनवरी 1 को पूर्वार्ध में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। हरे श्री पढ़िए माता। प्रभुपाद की जय हो। थोड़ा स्लाइड बढ़ा। अंतिम दिनों में उनकी चेतना, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय हो। अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। यही चाहिए ना माता जी? ये माता जी ये समाचार है। समाचार अच्छा। स्क्रीन में जो है यह श्री प्रभुपाद की जय हो। यह समाचार सिद्ध बम्बई में अभय पास पहुंचा। तत्क्षण वे दुख से विलाप करने लगे। उनके लिए अब अपने गुरु महाराज से प्रायश्चित भेंट का आनंद जाता रहा। देव स्वरूप शील भक्ति सिद्धांत के लिए लंबे प्रभावशाली रूप के केवल दर्शन के लिए व्यवसाय के बहाने कलकत्ता या वृंदावन की यात्राओं के भी अवसर समाप्त हो गए। अब वे कभी नहीं मिलेंगे, यह विचार ही अभय के लिए असहाय हो गया। दार्शनिक दृष्टि से अभय जानते थे दुख मानने का कोई कारण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इस संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए था। अब जरूरत थी कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे में जाएं, जहां उन्हें वैसे ही कार्यकलाप में लगना था। इस दार्शनिक विचार से लैस होते हुए भी अभय अपने को अकेला अनुभव कर रहे थे। उनके दो महान शुभ चिंतक जाते रहे, पहले उनके पिताजी, अब उनके आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वे कृतज्ञ थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह तक पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना ही नहीं था। घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी, लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय प्राप्त करते रहेंगे। हरे कृष्ण पत्र माता जी। ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो कुछ कहे भी अब अभय को निसंदेह रूप में मालूम हो गया था। अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है और कृष्ण से संबंध कैसे स्थिर रह सकता है। उनके आदेशों के पालन करते हुए अभय अपने सर्वाधिक प्रिय शुभेच्छु के तिरोधान से हुई हानि की अनुभूति में विजय प्राप्त पा लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक हरे यू। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपकी सेवा कैसे करूं। अभी इतना इतना मतलब ये भावुक है ये, लेकिन उसमें भी कैसे संतुलन रखना है और आगे क्या करना है, आध्यात्मिक गुरु के जाने के बाद क्या करना है, ये सबसे बड़ा परीक्षा है एक शिष्य की। ये सबसे बड़ा उसको टेस्ट देनी है और यही अपने गुरु की सेवा करनी है कि आध्यात्मिक गुरु के पश्चात क्या करना है। कि जैसे पहले स्कंद में आता है, नारद मुनि व्यासदेव जी के पास आते हैं, उनको बहुत कुछ उपदेश देते हैं, बताते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं। नारद मुनि तो चले जाते, फिर व्यासदेव जी क्या करते हैं, फिर उसका आदेशों का पालन कैसे करते हैं। वो जिस उद्देश्य के लिए वो गुरु प्रकट हुए, नारद मुनि आ गए, तो बाद में व्यासदेव जी ने क्या किया। आ, ये आ, ये इसी के ऊपर ये शिष्य का ये परीक्षा है शिष्य की, वही अपनी सेवा करने की पराकाष्ठा है अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, कि उसका वो पालन कैसे करेगा आगे जाकर। आध्यात्मिक गुरु के पश्चात, एक तो आध्यात्मिक गुरु है तभी वो शुरू कर देना चाहिए सेवा का पालन, तो उनके जाने के पश्चात वो कैसे उसको आगे बढ़ाता है, कैसे उसको धारण करता है इन आदेशों को। तो ये अभय का बहुत ये लकी रहे। बोलते भी हैं यहाँ पर कि ये मेरा सौभाग्य था कि जाने से पहले 2 हफ्ते पहले उनको एक आदेश मिला। तब अभय की आयु कितनी थी? 41 years and 4 months। 41 वर्ष और 4 महीने इतना उनका एज था अभय का तब। और शिष्यों के लिए उन्होंने एक अंतिम आदेश छोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने। जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तो इंजेक्शन लेने से भी उन्होंने मना किया। डॉक्टरों को बोले कि क्यों मुझे तंग कर रहे हो, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपो। इस तरह प्रभुपाद जी का भी हम आगे देखेंगे। अंतिम समय में प्रभुपाद जी अंतिम क्षण तक वो श्रीमद् भागवतम का वो कमेंट्री बता रहे थे प्रभुपाद जी भी। तो अंतिम दिनों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, यहाँ पर लिखा है, खास करके चैतन्य महाप्रभु का ये आदेशों का प्रचार करने के लिए ये प्रकट हुए थे। और ये
स्वाभाविक है कि यहाँ पर जब कार्य पूरा हो चुका है तो वो दूसरे संसार में जाकर कहीं और जगह पर, कहीं और ब्रह्मांड में, कहीं और तो उनको वो जाना है फिर से, और वहां पर भी उनकी सेवा है इस तरह। और अंतिम समय वो चैतन्य चरितामृत पढ़ने और माला जपने में बिता रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। और जो अंतिम आदेश जो उन्होंने दिया 1937 में, उनका सुबह 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो लेटर छोड़ा था तो बहुत सुंदर उसमें लिखा है कि बिना वाद विवाद के जिसके लिए आप लोग ये यहाँ पर जुड़े हुए हो गौड़ीय मठ में, ये संदेश हमारे लिए भी है। जिस हेतु के लिए हम जुड़े हुए हैं इस्कॉन में, उपाध्याय जी के जाने के बाद हमारा कर्तव्य है कि हम इसको एकजुट रहते हुए हम उसको बांध कर रखे। इस आंदोलन को हम किसी संस्था, ये तो प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई इस्कॉन करके, लेकिन ये संस्था के पीछे जो है, जो भाव है, वो एक आंदोलन है, ये प्रचार है हमारा। इसमें किसी एक संस्था से बांध कर नहीं है, ये पूरा चैतन्य महाप्रभु का ये प्रचार आंदोलन है। इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये प्रभुपाद जी की सेवा थी, हमारे आचार्य की वो सेवा थी। अभी हमारी सेवा है कि हम हमारे आचार्य की सेवा में हम कैसे उसको हम अपने तरफ से कितना 100% हम लगाए कि ये हमारे आचार्यों की सेवा पूर्ति हेतु हम पूरा हमारा प्रयास लगाए। अभी उनकी क्या इच्छा है, जैसे उनके गुरु महाराज की इच्छा है अभय की, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की इच्छा क्या है कि एकजुट रहकर झगड़े और ये सब जो वाद विवाद हो रहा था, उनकी इच्छा भी थी कि 12 सदस्यीय जो समिति बनाई जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इसी से प्रभुपाद जी ने ये सीख ली कि एक जो फाउंडर आचार्य जो रहता है, जो यह संस्था स्थापित करने वाला जो भी, ये तो सांसारिक जीवन में भी देखते हैं कि उसका जाने के बाद वो पूरा कंपनी हो, संस्था हो, वो पूरा गिरने लगती है। यानी अंदर से उसका जो जो उसके जो जिस मिशन के लिए, जिस हेतु के लिए वो बना है, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं और अलग ही रास्ते पर वो चलने लगते हैं। तो ये उन्होंने देखा, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जीबीसी का, आगे जाकर जीबीसी का निर्माण किया, क्योंकि गौड़ीय मठ में ऐसा होने लगा था। और उन्होंने बाद का भी देखा प्रभुपाद जी ने, और पहले का भी। तो बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर देते हैं कि शिक्षाओं का प्रचार। मेरा उपदेश है कि रूप रघुनाथ भगवान चैतन्य के जो शिष्य है, हमारे 6 गोस्वामी, नाना शास्त्र विचारणैक निपुण धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करो राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे नमत्तालिको। कि ये जो 6 गोस्वामी है वृंदावन के, भक्ति रसामृत सिंधु के पहले ही पेज पर प्रभुपाद जी इन 6 गोस्वामियों को समर्पण श्लोक लिखते हैं। मंगलाचरण ही वही से शुरू होता है। वंदे रूप वंदे क्या है, वंदे रूप सनातनो प्रभु युगो श्री जीव गोपाल को। इन 6 गोस्वामियों को समर्पण करते हैं कि लोका नाम हितकारिणो, लोगों के हित के लिए उन्होंने नाना शास्त्रों का उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने शास्त्र लिखे, ऐसे वृंदावन की स्थलियां प्रकट की। तो हमारा क्या उद्देश्य है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने जो ये हमें दिया है, ये मूल्यवान चीज। कहीं पर आप देखिए, मैंने तो इसका अनुभव कर लिया है, साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर है, कहीं भी जाइए, वहां पर हमें ज्यादा जो मूलभूत चीजें होनी चाहिए, जो क्या उद्देश्य होना चाहिए जीवन के पीछे, तो ऐसी किताबें हैं वो कहीं पर जल्दी अवेलेबल नहीं होती, या फिर मिल भी रही है तो उसमें से हमें जो दिशा सही होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन हमारे इस्कॉन के कोई भी मंदिर में जाइए, वहां पर तुरंत किताबें दे देते हैं, अरे ये पढ़िए, ये पढ़िए, शास्त्रों से दिया है, इसको पढ़िए, आपको जीवन का लक्ष्य दिख जाएगा, भगवत गीता आपके जीवन को मार्गदर्शक है। तुरंत हमें मिल जाता है कि हम शास्त्रों से पढ़कर सिद्धांत हमारे पक्के हो जाते हैं, और उसके बाद हम वो भाव भक्ति या फिर वो भक्ति में हम लग पाते हैं, और फिर तब हमारा जो हमारा बेस है वो पक्का हो जाता है। तो इस तरह क्या करना है वो हमारा लक्ष्य जो है निर्धारित हो जाता है। तो अभी ये भगवान चैतन्य के जो शिष्य है, इन्होंने हमें दिया है इतना मूल्यवान, कैसा उनका त्याग था, कि सब कुछ छोड़कर वो
कौपिन धारण करके वो वृंदावन के जंगल में घूमते थे। एक पेड़ के नीचे एक दिन बिताते थे तो दूसरा वो उस पेड़ को वो छोड़ देते थे। उस वृक्ष के नीचे वो कभी दूसरे दिन भी वो नहीं बिताते थे। ऐसा उनका वैराग्य। हाँ, तो इस तरह उन्होंने ये प्रचार के लिए उन्होंने ये सब किया कि महाप्रभु ने उनको प्रचार के लिए भेजा उन्होंने कि ऐसे शास्त्रों को तुम निर्माण करो, ऐसा प्रचार कार्य को तुम आगे बढ़ाओ। जब दशाश्वमेध घाट वाराणसी में प्रयाग में जब उनको दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन की शिक्षा दी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को, तुरंत वो निकल लिए। बाद में सनातन गोस्वामी जी को 1 महीना उन्होंने शिक्षा दी, वो निकल लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब हमारे आचार्य हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हाँ, सब हमारे 6 आचार्य हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों की कृपा है। उसके बाद 7वें गोस्वामी बताए जाते हैं श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जिन्होंने मायापुर में आज हम दर्शन कर रहे हैं, वो उन्होंने खोज निकाला। उन्हीं की है पुत्र है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। और इनका भी हमने जीवनी के बारे में इसी में हमने पढ़ा लीलामृत में। बचपन में 7 साल के आयु में जिनको भगवत गीता मुंह जबानी याद है, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत लिख डाला और इसके वजह से उनको सिद्धांत सरस्वती उपाधि मिली। तो ये सूर्य सिद्धांत, और आज भी कितना स्कॉलर लोग इसको फॉलो करते हैं सूर्य सिद्धांत को। अगर आप उसका गूगल पर डालोगे सूर्य सिद्धांत बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, अभी भी उसको पढ़ा जाता है, अभी भी उसके ऊपर स्टडी की जाती है। और इस तरह जो गोस्वामी जी इतने स्कॉलर हमारे सभी 6 गोस्वामी, तो इन्होंने महाप्रभु के आदेश के अनुसार इन्होंने जो ये शिक्षाओं का प्रचार जो शुरू किया, तो इन शिक्षाओं का प्रचार सभी शक्ति और साधनों को लगाकर करो। इन शिक्षाओं का हमें भी प्रचार करना है। सभी हमारे पास जो भी साधन है, जो भी यथाशक्ति, यथाशक्ति यथामति, भागवतम में आता है कि सुत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषि को बोलते हैं कि ठीक है, जब शौनकादि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं और बाद में और भी प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी जी को, तो सुत गोस्वामी जी बोलते हैं यथाशक्ति यथामति, कि मेरी जितनी शक्ति है और जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैं आपको सब बता दूंगा जितना मैंने सुना है। तो ऐसे ही यथाशक्ति यथामति, साधन और शक्ति जितना है हमारा, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हमें सभी लगाकर हमें क्या करना है, शिक्षाओं का प्रचार करना है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने सभी के लिए ये उपदेश दिए हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों की रज बन जाना है। दास दासानु दासहा, हमें इनकी रज बनना है। रज बनना यानी इनका सेवा में हमें लगना है। तुम लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर कार्य करना है। क्यों हम जुड़े हैं, क्या हमारा उद्देश्य है इसके पीछे जुड़ने का? हम भगवान की सेवा के लिए लगे यहाँ पर जुड़े हैं। बाकी तो सांसारिक कार्य हम तो वैसे भी पहले भी कर रहे थे और अभी भी कुछ हद तक हम संसार में फंसे हुए हैं। बाकी जो भी ग्राम्य कथाएं हैं, बाकी जो भी इंद्रिय तृप्ति का जो साधन है वो भी हमारे पास है। ग्राम्य कथाएं भी कुछ ना कुछ हद तक वो चली रही है हमारी अभी तक। वो एक्चुअली वो दोष है हमारा, लेकिन वो अभी क्या करे, संसार में है तो वो होता ही है। तो धीरे धीरे ऐसा ही हम सेवा करते 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 शुद्ध हो जाएंगे। और ये कि गुरु के निर्देशन में एक साथ मिलकर परम ज्ञान परम भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि ये इस्कॉन में भी जुड़ने का, और जो भी हम कर रहे हैं सेवा उसके पीछे का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा करना, गुरु महाराज की सेवा करना। जिन गुरु के साथ हम जुड़े हुए हैं उनके आदेशों को अभी सेवा करना है। मतलब कैसे? कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये सब करना है, सब उपाधियों से सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, और फिर ज्ञान कर्म से अनावृत जो उत्तमा भक्ति है उसका पालन कैसे करना है? मन माने ढंग से नहीं, अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम यानी कृष्ण के लिए जो उनके फेवर में हो ऐसे कार्य करने हैं। लेकिन कैसे करे अभी उसको? तो गुरु के आदेशानुसार अनुशीलनम यानी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए, उनके आदेशों पर चलते हुए हमें सेवा करनी है। तो वो जो आदेश जब हमको मिलते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम इतने भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एकजुट मिलकर हमें ये कार्य करना है। ये है कि
सभी लोग अपना अपना खुद का स्वभाव लेकर पैदा हुए हैं। ये भगवत गीता में आता है कि स्वभाव कैसे बनता है। पूर्व जन्म के जो भी संस्कार है उनके कारण वो स्वभाव बनता है। अपना अपना साइकोफिजिकल नेचर जो है वो लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी एक समान होंगे, सभी का बर्ताव एक जैसा होगा। तो इन दोषों को दूर रखते हुए कि हाँ ठीक है, इसका स्वभाव ऐसा, उसका वैसा है, लेकिन हम क्यों जुड़े हैं यहाँ पर? हम भगवान की, गुरु की सेवा करने के लिए जुड़े हैं। ये लक्ष्य हमें कभी नहीं, ये उद्देश्य हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और इस तरह भगवान की सेवा में कार्यरत होना चाहिए। इस भौतिक संसार में केवल भगवान की सेवा के निमित्त तुमको बिना वाद विवाद के येन केन प्रकारे जीवन यापन करना चाहिए। जीवन यापन कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, ये उपदेश में बहुत गंभीर, बहुत ही बहुत ही डेप्थ है इस उपदेश में। डीपली आप इसको जाओगे, इसको समझोगे, तो ये एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक है ये पत्र। ये जो उपदेश दिए है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने, कैसे जीवन जीना है, ये न केन प्रकारे न हमें क्या करना है। असुविधाएं आएगी, आलोचनाएं भी होगी। सेवा में लगकर आप कर रहे हैं, कितना ही आलोचनाएं होगी। कोई अच्छी सेवा दे रहा है फिर भी उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी। और कोई गलतियां हो रही है तो डांट भी पड़ेगी, लेकिन कैसे वो उस वक्त कैसे रहना आगे भी बताते हैं। कठिनाइयां आएगी। प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। हमारे जीवन में तो वैसी है भी नहीं। हमें तो पूरा ये प्लेटफॉर्म बना बनाया दिया हुआ है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, घर बैठे बैठे, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है हमें। मंदिर है पे इतने नजदीक, हमारे मंदिर भी आए हैं कि केंद्र भी इतने बने हैं कि हम वहां पर जाकर सेवा दे सकते हैं। इतना तो सुविधा है हमारे पास। तो कठिनाइयां तो इतनी भी नहीं है हमारी। थोड़ी सांसारिक या भौतिक या आर्थिक या फिर मानसिक कुछ हो सकती हैं, लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद आलोचनाएं होगी, असुविधाएं होगी। कि जो सुविधाएं, हाँ, ये गौड़े मठ के भक्त क्या कर रहे थे, सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे। असुविधाओं होने के बावजूद भी परम भगवान की सेवा का कार्य कभी नहीं छोड़ना है। आलोचनाएं होगी, समस्याएं आएगी, हाँ, असुविधाएं होगी, लेकिन फिर भी हम किस उद्देश्य से जुड़े हैं? परम भगवान की सेवा करना एकमात्र हमारा उद्देश्य यही है। तो इस ये हमें ध्यान रखना है। तुम इसलिए निराश मत हो कि संसार में अधिकतर लोग परम भगवान की सेवा नहीं करते। ये भी दिखाई देगा कि अरे इतना तो प्रचार हो रहा है लेकिन फिर भी क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे गृहस्थों को भी ये चिंता रहती है कि घर में, मेरे घर में ही कोई भक्त नहीं बन रहा है, मैं तो इतना बता रही हूँ फिर भी नहीं बन रहे। तो निराश नहीं होना। बाहर भी कई प्रचार कर रहे हैं इतना, फिर भी कोई आ नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी खुद बाउरी में, आगे हम देखेंगे बाउरी में, जब प्रभुपाद जी, ऐसी जगह थी बाउरी, वहां पर जब वो शुरू किए तो कोई नहीं था। प्रभुपाद जी अकेले सुबह शाम वो वहां पर भागवत का, श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। तुम सेवा कार्य स्वयं मत बंद करो। खुद से कभी भी सेवा छोड़नी नहीं है हमें, कितनी भी आलोचनाएं हो, कितना भी आरोप लगे हमारे ऊपर, और कितना भी असुविधा हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, हमें सेवा खुद से नहीं छोड़नी। हाँ, अगर हमारा दोष उसमें दिखे, किसी को, जो भी हमारे वरिष्ठ है वो बोले कि नहीं ये तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम दूसरी सेवा करो, तो हमें दूसरी सेवा तुरंत हम ले लेंगे। तो इस तरह यह तुम्हारा सर्वस्व है, यही हमारा सर्वस्व बन जाना चाहिए, सेवा करना। ये सेवा करना ही ये हमारा प्रचार कार्य में, ये सेवा करना। तो ऐसा नहीं कि प्रचार करना है माने क्लासेस क्लासेस ही लेनी है, नहीं। प्रचार करना यानी आप वो प्रचार के लिए क्या क्या कर रहे हो। आप एडमिन सेवा कर रहे हो, आप मैसेजिंग सेवा कर रहे हो, आप पोस्टर बना रहे हो, आप मंदिर में जाकर कुछ कर रहे हो। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि एक प्रभु जी बीच में, हमारा जब रजिस्ट्रेशन कम हो रहा था तो सभी ने ये सेवाएं ली थी प्रचार करने की। एक प्रभु जी, उनका ट्रैवलिंग का बहुत चलता था, हमारे ग्रुप में थे। है मतलब अभी भी जहां जाते थे वो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभी जगह पर वो फ्लायर हमारे क्लासेस का वो चिपकाते जाते थे। जहां भी जाए वो हर स्टेशन पर वो चिपका रहे थे। तो ये प्रचार सेवा माने ये नहीं कि क्लासेस ही लेनी है। प्रचार सेवा यानी आप उस प्रचार में, ये भले ही जो पीछे की सेवा रहती है, कि बैकग्राउंड में जो सेवाएं चलती है, किसी किसी को लगता है कि अरे मेरा सेवा तो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, होता है वो। क्योंकि ये नेचर ही है हमारा कि हम चाहते हैं कि कोई प्रशंसा करे हमारी सेवाओं की। तो नहीं होता तो फिर वो भी दुख लगता है किसी किसी को।
लेकिन ये कौन देख रहा है? ये सेवा गुरु देखते हैं, ये सेवा भगवान देखते हैं कि थोड़ी सी भी सेवा अगर कोई करो तो भगवान के लिए। तो भगवान भगवत गीता में तो घोषित करते, जो भी इस प्रचार में जो भी और ये ज्ञान को बांटेगा, ज्ञान को बांटना यानी उस बांटने के लिए भी जो मदद करेगा। जैसे रामनवमी कल होकर गई, कि एक स्क्विरल जो है, स्क्विरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? गिलेरी। गिलेरी, हाँ। गिलेरी क्या कर रही थी? मिट्टी में अपना शरीर को वो लोट-पोट करके वो थोड़ी-थोड़ी मिट्टी अपने शरीर पर धूली लाकर वो राम सेतु बांधने के लिए वहां जाकर छिड़कती थी। भगवान राम ने वो भी नोटिस किया। भगवान राम ने उनको हाथ में लेकर उनको सहलाया। तब हनुमान जी पूछते हैं कि इसका क्या था इसका पार्टिसिपेशन? तो वो बोलते हैं कि ये अपने यथाशक्ति उसकी जितनी भी शक्ति है वो अपना इसमें सेवा कर रही है। तो वो भगवान देखते हैं कि कितनी सेवा आप कर रहे हो और किस भाव से कर रहे हो आप सेवा। उसमें भी अगर वो सेवा करते हुए भी अगर नेम फेम का अगर उसके पीछे उद्देश्य रहा, हाँ, तो फिर वो सेवा का भी वो निस्वार्थ सेवा कहाँ बनती है? फिर वो उत्तमा भक्ति में नहीं आता। फिर वो कि उसके पीछे भी नेम और फेम चाहिए, तो फिर उत्तमा भक्ति में नहीं आता। उत्तमा भक्ति क्या है? हाँ, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई भी ज्ञान कर्म, कोई भी कर्म यानी कोई भी भौतिक इच्छा उसके पीछे नहीं होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के भक्ति। भक्ति यानी क्या? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, भक्ति सेवा। वो कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, निरंतर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि खुद से सेवा कभी बंद नहीं करनी है, मत बंद करो। तो ये अप्रतिहता, अखंडित सेवा रहनी चाहिए। हाँ, अखंडित और अहेतु की, इसमें कोई भी हेतु हमारा नहीं होना चाहिए। यही तुम्हारा सर्वस्व है। ये उत्तम भक्ति है। यही ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी एक तरीके से उत्तम भक्ति करने का मार्ग दिखा रहे हैं हमें। कि वैष्णव में कैसा सदाचार होना चाहिए, कैसे वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए, कैसे उत्तम भक्ति यानी अहेतु की अप्रतिहता सेवा करनी चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता हेतु हमें करना चाहिए। तो इसलिए दिव्य भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से मुख मत मोड़ो। ये श्रवण और कीर्तन हमारा कलयुग का युग धर्म ही है, हमारा संकीर्तन आंदोलन। और जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये चैतन्य महाप्रभु खुद हमें देकर गए हैं। और हमारे भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट जो साधना है वो यही है, हरे कृष्ण महामंत्र। पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन कभी नहीं छोड़ना, उससे मुख नहीं मोड़ना है। कितनी भी असुविधाएं होगी, कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, आलोचनाएं भी होगी और कठिनाइयां भी होगी। ये मुझे ये लाइन है, ये बहुत सुंदर लगी इसमें। इसको जरूर याद रखिए। सारी कठिनाइयों, आलोचनाओं और असुविधाओं के बावजूद परम भगवान की सेवा का कार्य कभी मत छोड़ना। परम भगवान की सेवा यानी क्या? भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का महिमा को गुणगान करना, भगवान के नाम का महिमा को दूसरों में बांटना, प्रसाद बांटना, मंदिरों में सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है, चरण कमलों की रच बन जाना हमारे गोस्वामियों की। तो सिर्फ गोस्वामी क्या नहीं, उनके वो लाइन में जो आ रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में, उन सभी भक्तों का हमें दासानुदास बनकर रहना है। तो इस तरह तुम हमेशा दिव्य भगवान के नाम का कीर्तन एक वृक्ष के धैर्य और सहिष्णुता तथा एक तिनके की विनम्रता के साथ करो। कैसे करना है ये? ये आ भी जाए, कठिनाई, आलोचनाएं और असुविधाएं आ भी जाए, लेकिन कैसे करना है? तृणादपि सुनिचेन थरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन होने के लिए पहले 3 चीजें बहुत जरूरी है एक भक्त के जीवन में। तब वो सही में कीर्तन शुरू हो जाता है। क्या? तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक जो है विनम्र, धरोरपि सहिष्णुना, कि इस तरह सहिष्णु होना चाहिए, एक वृक्ष की तरह धैर्य और सहिष्णुता, तिनके के समान विनम्रता को धारण करना है। वृक्ष कैसे खड़ा रहता है? कितना भी ठंडी मौसम खराब हो, बारिश हो, वो वृक्ष कैसा सीधे खड़े रहेगा? कितना भी धूप हो वो सहन कर लेता है। वैसे ही लाइन जो आई है, कठिनाइयां आएगी, आलोचनाएं होंगी, असुविधाएं दिखेगी, लेकिन फिर भी वृक्ष की तरह क्यों धैर्य धारण करना है? अब रूप गोस्वामी जी भी खुद बोलते, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कि षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, संगत त्यागो सतो वृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति।
ये जो 6 अंग बताए हैं कि भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए, इसमें भी बताते हैं कि धैर्य को धारण करना है हमें। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, निश्चय बनाकर रखना है, उत्साह बनाकर रखना है, धैर्य धारण करना है, तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तब कीर्तनीय सदा हरि, हरि का कीर्तन सही रूप में तब शुरू होगा, हाँ, जब हम हमारे अहम भाव को छोड़ेंगे, जब हमारे हम हेतु को छोड़ देंगे, भौतिक जो हेतु है हमारा, हाँ, तो वो हेतु नहीं रहेगा, अहेतु की हम शुरू करेंगे कार्य, सब हमारी सेवाएं, तब जाकर ये जो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये साधना भक्ति का मूलभूत, ये जो हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं रोज सुबह, हम मंदिर में पढ़ा जाता है, घर में भी हम लोग पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम, ये महाप्रभु का ये मुख्य शिक्षाएं हमारे लिए महाप्रभु देकर गए हैं कि ये कैसे धारण करना है इसको। साधना भक्ति का तो ये मूल सिद्धांत ही यही है, या फिर वो शुरुआत ही वही से होती है, कीर्तनीय सदा हरि की। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिन, खुद के मान की इच्छा न करते हुए, दूसरों को सम्मान देते हुए, तब कीर्तनीय सदा हरि होगा, तब वो हरि का कीर्तन जो है वो शुद्ध रूप से होगा। तो तुम लोगों में बहुत से सक्षम और योग्य कार्यकर्ता है, हमें और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। जो भी जिनके पास, सभी के पास वो सक्षमता है कार्य करने के लिए, सब अपना अपना जो साइकोफिजिकल नेचर है, जिनके जो क्वालिटीज है, प्रभुपाद जी ने बाद में क्या किया, अपने शिष्यों में वो क्वालिटीज दिखी और सभी को वैसी वैसी सेवा, ये नहीं कि हमें यही सेवा करनी है वही सेवा करनी है। जो अच्छा ड्राइंग करता हो उसको वो भगवान की फोटो ड्रॉ करने की, जो अच्छा संगीत वाद्य बजाता हो उसको वो कीर्तन में वो प्रभुपाद जी भेज दिए, जो अच्छा लिख रहा है उसको वो ट्रांसलेशन का प्रभुपाद जी सेवा दे दिए, जो अच्छा गा रहा है उसको वो भजन करने की सेवा दे दिए, हाँ, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता है उसको प्रचार में भेज दिए, जो अच्छा वक्ता है उसको भी प्रचार के लिए भेज दिए प्रभुपाद। तो हर किसी को अपने अपने अंदर वो गुण देखने चाहिए। जैसे भजन इतना सुंदर गाते हैं हमारे क्लासेस में, कितना सुंदर पहले भजन सब लोग गाते हैं, तो वो उनके अंदर वो गुण है, और इन्हीं गुणों को हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में वो समर्पित कर देना है। तो इसको हमने चर्चा इतनी इसीलिए की क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ये उपदेश है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का, और जबकि ये हमारे प्रभुपाद जी के गुरु है, तो प्रभुपाद जी ने भी शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में यही रहता है कि जो गुरु का आदेश है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारे प्रभुपाद जी का भी अंतिम आदेश यही था। प्रभुपाद जी बोले भी थे कि इस्कॉन संस्था ऐसी है कि हमारा जो बल है वो हमारे शास्त्र है, हमारी पुस्तकें हैं, बाहर से कोई भी हानि इसको पहुंचा नहीं सकता, इतना हमारा बेस पक्का है। लेकिन अगर कोई इसको हिला सकता है इस संस्था, तो अंदर से ही इसको कोई ये विनष्ट होने लगेगा, कि अंदर से ही भक्त लोग अगर अंदर ही वाद विवाद झगड़े अगर शुरू हो गए तो फिर इसको कुछ नहीं हम कर सकते। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णव के संग में, हम भक्तों के संग में, हम एक दूसरे के दोष भले ही दिखे लेकिन उसको दूर रखते हुए उनमें क्या अच्छा क्वालिटीज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी हमेशा ये करते थे, किसी में वाद विवाद हुए तो वो भक्तों को सामने बिठाते थे गौड़िया मठ के, और बोलते थे कि अभी ग्लोरीफाई करो, करो अभी, उनमें क्या क्या अच्छाई है वो अभी बताना है एक दूसरे के सामने बैठकर, और फिर 10 क्वालिटीज 15 क्वालिटीज आपको बतानी है उनमें क्या अच्छा है। ये जब आप बताओगे तो वो दोष है तब वो एकदम क्षीण लगने लगेंगे कि अरे मैं तो इसमें एक दो ही दोष देख रहा था लेकिन इसमें कितने अच्छे गुण भी है, तो गुणों के ऊपर तो मेरा ध्यान कभी गया नहीं, दोष ही मैंने देखे। तो इस तरह वो हमें, ये हमारा स्वभाव जो है, वो स्वभाव तो हम पिछले जन्म का वो संस्कारों के कारण लेकर तो आते हैं, लेकिन वो चेंज करने का, वो बदलाव लाने का वो स्वतंत्रता भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी है कि भक्तों के साथ रहते हुए, गुरु का आदेशों का पालन करते हुए, ऐसे शास्त्रों से सीखते हुए हम वो स्वभाव को बदले, ताकि अगला जब हमें जन्म मिलेगा तो उसमें हम भक्त बनकर पैदा हुए हो जाए, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही सेवा करते करते एकदम हम एक दिन हम भगवत धाम निकल जाए। इस जन्म में प्रभुपाद जी तो बोले हैं कि कोई इस जन्म में एक क्षण में भी कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन हमारा जीवन ही इतना दोषों से भरा हुआ है, इतना अपराधों से भरा हुआ है। तो उसको दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस तरह आगे पढ़ेंगे माता जी हम। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। जी।
अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे। उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया कि गौड़ीय मठ की व्यवस्था का भार एक द्वादश सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है, उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य और धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार करना है। जनवरी 1 को प्रभात में 5:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हरे कृष्ण। आगे कंटिन्यू करना मतलब ये तो नया अध्याय शुरू करना था, सॉरी मैं ही भूल गई, इतना हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। तो ये तो हमारा हो गया था कि कैसे वो कृतज्ञ रहे अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति और आदेश का उन्होंने उसको धारण कर लिया, उन्होंने चिंतन किया उसके ऊपर और फिर उनको दुख भी हुआ, लेकिन उनको ये भी समझ में आया कि आध्यात्मिक गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो जो भी गुरु का आदेश है, उन्होंने उसी आदेशों का पालन करने हेतु उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया प्रभुपाद जी ने। अगला अध्याय हम शुरू करेंगे, पढ़िए माता जी। युद्ध। हरे कृष्ण। 1936 ईस्वी से अब तक की परिस्थितियों में मैं केवल तर्क वितर्क करता रहा कि बिना किसी साधन और सामर्थ्य के क्या ये कठिन कार्य मुझे आरंभ करना चाहिए, किंतु मुझे किसी ने निरुत्साह नहीं किया, इसलिए मैंने इस कार्य को आरंभ करने का साहस किया है। शील प्रभुपाद जी, बैंक टूर, गॉड हेड पत्रिका। मठ में आग करीब करीब तुरंत लग गई। एक वरिष्ठ शिष्य का कहना था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य एक होना चाहिए, जो सारे दीक्षा संस्कार कराए और सभी विवादों का हल करे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने एक आचार्य की व्यवस्था कभी नहीं दी थी। प्रत्युत गौड़ीय मठ के सदस्यों को उन्होंने एक द्वादश सदस्यीय शासी मंडल बनाने और सामूहिक पर्यटन करने का आदेश दिया था, किंतु उस आदेश का त्याग कर दिया गया और यह विचार प्रधान बन गया कि नेता एक होना चाहिए। 12 के स्थान पर केवल एक व्यक्ति को चार्ज लेना चाहिए और वह एक व्यक्ति कौन हो, इसके लिए होड़ मच गई। दो दलों में संघर्ष हुआ। शील भक्ति सिद्धांत के एक प्रधान उपदेशक अनंत वासुदेव बड़े महत्वाकांक्षी थे और कुछ सन्यासी समर्थकों की सहायता से उन्होंने अपना दावा जोर से पेश किया। एक दूसरे व्यक्ति कुंज बिहारी की आंख दुष्ट प्रकृति के कारण जायदादों पर थी। शील परिभक्ति सिद्धांत के अधीन वह एक प्रधान प्रबंधक रह चुके थे और उन्होंने अब कलकत्ता के विशाल मंदिर तथा भारत व्यापी गौड़ीय मठ की सभी संपत्तियों और वस्तुओं पर अधिकार का दावा किया। यद्यपि अपने वसीयतनामा में शील भक्ति सिद्धांत ने इच्छा प्रकट की थी कि गौड़ीय मठ की संपत्तियों और निधियों की व्यवस्था के लिए उनके शिष्यों द्वारा एक शासी मंडल चुना जाए। कुंज बिहारी ने उनके वसीयतनामा की वैधता को ही चुनौती दे दी। उनका और उनके समर्थकों का तर्क था कि चूंकि शील भक्ति सिद्धांत ने सारी संपत्तियां भगवान के नाम पर प्राप्त की थी, इसलिए वे उनके वेद स्वामी नहीं थे और उनकी भावी स्वामित्व का निर्धारण वे नहीं कर सकते थे। इस तरह कुंज बिहारी और उनके समर्थक अन्य लोग पूर्वाचार्य की स्थिति की वैधता और धर्मानुकूलता के पक्ष को लेकर विवाद पर तुल गए। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करना माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके भक्तों के द्वारा। माता जी माइक को थोड़ा आगे ले, आवाज कम आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता पढ़िए। आ रही आवाज? जी जी पढ़िए। श्रील भक्ति सिद्धांत के तिरोभाव के बाद तुरंत मुकदमेबाजी आरंभ हो गई। गौड़ी मठ के अधिकतर सदस्यों से समर्थित अनंत वासुदेव ने दावा किया कि उत्तराधिकारी आचार्य होने के नाते वे सभी संपत्तियों के स्वामी और निर्देशक थे। किंतु यद्यपि कुंज बिहारी के समर्थक अल्प संख्या में थे, उन्होंने न्यायालय में वकीलों के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत कर बहुसंख्यकों की अवज्ञा की। कुंज बिहारी और उनके समर्थकों के अधिकार में मायापुर का चैतन्य मठ तथा अन्य मंदिर थे। वासुदेव के समर्थकों ने दूसरी इमारतों पर अधिकार कर लिया।
विग्रह और हाथापाई होने लगी। गौड़ीय मठ का प्रचार कार्य बंद हो गया। गौड़ीय मठ के क्रियाकलापों में भाग ले सकने के की अभय की असमर्थता अचानक उनके पक्ष में गई। मठ में एक सदस्य की अपेक्षा वे दर्शक अधिक थे और कम से कम ऊपर से वे मिशनरी कार्यकर्ता की तुलना में घर गृहस्थी वाले व्यवसायी अधिक लगते थे। इससे वे अपने आप झगड़े से दूर थे। बम्बई और इलाहाबाद के मठों से वे अवश्य संबंधित थे, पर उनमें न उनकी व्यवस्थापक की स्थिति थी, न उन पर उनका स्वामित्व का दावा था, न मुकदमेबाजी में उनकी कोई भूमिका थी, न ही अधिकार के लिए संघर्ष में वे किसी का पक्ष लेने की इच्छा रखते थे। अन्य बहुत से शिष्यों की भांति वे भी यह देखकर विमूर्छित से थे कि किस प्रकार उनके आध्यात्मिक गुरु की परंपरा सहयोग की शिक्षाओं की अवहेलना हो रही थी और उनके मिशन को मुकदमेबाजी में झोंक दिया गया था। अभय जानते थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत जी की इच्छा थी कि मिशन के नेता आपस में मिलजुल कर कार्य करें, इसलिए झगड़े वाले दलों में से किसी के साथ उनकी सहानुभूति नहीं थी। दोनों दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के अपमान स्वरूप थे, लेकिन अभय एक अच्छा उपदेशक बनना चाहते थे। यद्यपि अंग्रेजी में अच्छा उपदेशक बनने के बारे में वे सोच अधिक रहे थे और कम रहे थे, तथापि यह स्वाभाविक ही था कि गौड़ीय मठ उनके उपदेश कार्य का अच्छा माध्यम बनता। गौड़ीय मठ के प्रशासनों में उनके लेख छप चुके थे। वे गुरु भाइयों के साथ इलाहाबाद और मुंबई के केंद्रों में कार्य करते आए थे, अतः उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन की सेवा करके वे स्वयं आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर सकते थे। किंतु जो गौड़ीय मठ हमेशा से भगवान चैतन्य के संदेश के विरुद्ध और निशंसक प्रचार से के लिए प्रख्यात था, वह अब द्वंद्वमय गुटबाजी में फंसता जा रहा था। गौड़ीय मठ के छिन्न भिन्न होने का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। तत्कालीन परिस्थिति में वे प्रचार के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन कैसे कर सकते थे। पहले उनके प्रचार के मार्ग में मुख्य बाधा परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, अब वह बाधा द्विगुणित हो गई। अब लाचार होकर उन्हें मठ के अंदर चलने वाले झगड़े के परिणाम की प्रतीक्षा करनी थी। भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं वे सोच रहे थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद बाधाएं और बढ़ गई अभी बाधाएं और बढ़ गई। एक तो आध्यात्मिक गुरु का चले जाना, ऊपर से जो उपदेश मिला उसको उपदेशों का पालन भी करना है, और ये आगिन ज्वाला वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी उनको बोलते हैं आगिन ज्वाला, वो जब ये कि आग लगने वाली है मठ में, वो उनके गुरु महाराज पहले ही दर्शन कर लिए कि आगे जाकर कलकत्ता के मठ में आग लग जाएगी। और याद करिए कि जब श्रीधर महाराज जब उनको बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को कि ये इसको इतना सेवा कर रहा है ये अभय बाबू, तो क्यों ना इसको अध्यक्ष क्यों नहीं बनता, ये बाहर बाहर से ही क्यों सेवा कर रहा है। तब वो भविष्यवाणी करते हैं कि इसको स्वतंत्र रहने दो, एक दिन आएगा और ये खुद से सब कुछ कर लेगा। तो इन्होंने ये देख लिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने। अभी ऐसी परिस्थिति में उनका स्वतंत्र रहना, मठों के इन मुकदमेबाजी और झगड़ों से दूर रहना ही उनके लिए उचित था। सोचिए अगर वो अध्यक्षता का भार संभाल लेते तो ये झगड़ों में उनको भी भाग लेना पड़ता, किसी न किसी एक पक्ष का उनको वो देखना पड़ता। लेकिन उनका कहना क्या था, प्रभुपाद जी ने ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन में ये लिखा है, ये लेख इसके बारे में, कि तब मेरे लिए दोनों से दूर रहना ही उचित था, दोनों गुटों से। क्यों? क्योंकि दोनों ही गलत थे। क्यों? क्योंकि अपने गुरु महाराज जी का जो मूड एंड मिशन है वो कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा था। सब लोग क्या कर रहे थे, संपत्ति के लिए झगड़ रहे थे। हाँ, उसमें दो गुट पड़ गए, एक तो एक अनंत वासुदेव है, हाँ, और एक दूसरे हैं यहाँ पर कुंज बिहारी। हाँ, ये दो गुट पड़ गए। और कुंज बिहारी जो है इनके पक्ष में कम भक्त थे, लेकिन फिर भी उनकी
आंख दुष्ट प्रकृति के कारण जायदादों पर थी कि कैसे इन मठों का जो जायदाद है, जो मठ है वो कैसे अपने अधीन बना ले। वो एक प्रधान प्रबंधक रह चुके थे और जो कलकत्ता का जो विशाल मंदिर जो बाग बाजार में बनाया गया था और भारतव्यापी गौड़ीय मठ के सभी संपत्तियों और वस्तुओं पर अधिकार का दावा किया उन्होंने। वसीयतनामा तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने लिखा था कि 12 सदस्यीय एक मंडल चुना जाए, लेकिन उस कुंज बिहारी ने क्या किया कि उस वसीयतनामा को ही चुनौती दे दी, उस विल को ही उन्होंने ऑथेंटिक नहीं है ऐसा घोषित कर दिया। और फिर ये स्वामित्व का जो ये झगड़ा चल रहा था वो शुरू हो गया। तो और फिर मुकदमेबाजी आरंभ हो गई, कोर्ट में केस गई। बहुत सारे सदस्य अनंत वासुदेव का ही अनंत वासुदेव के पक्ष में था। अनंत वासुदेव का क्या दावा था कि उत्तराधिकारी आचार्य होने के नाते वे सभी संपत्तियों के स्वामी और निदेशक है। वो उन्होंने दावा किया कि उत्तराधिकारी आचार्य मैं ही हूँ, लेकिन दोनों ही गलत थे। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का क्या निर्णय था, कोई एक उत्तराधिकारी नहीं होगा, 12 सदस्यीय समिति होगी जो ये सभी के ऊपर नियंत्रण रखेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस विल को ही खारिज कर दिया और फिर एक अधिकार रहना चाहिए ऐसा बोलकर दोनों गुट से वो उसके ऊपर अधिकार जताने लगे। वकीलों के माध्यम से न्यायालय में वो दावा गया और फिर कुंज बिहारी और उनके समर्थकों के अधिकार में मायापुर का चैतन्य मठ तथा अन्य मंदिर थे और वासुदेव के समर्थकों ने दूसरी इमारतों पर अधिकार जमा लिया। तो मायापुर का जो चैतन्य मठ है वो और अन्य कुछ मंदिर है ये कुंज बिहारी के समर्थकों के पास गए और वासुदेव के समर्थकों के पास फिर दूसरे मंदिर गए, जैसे कलकत्ता का है तो वैसे। और फिर ऐसे जो जो हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का उपदेश इतना हमने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की कि मूल उद्देश्य क्या है हमारा कोई संस्था से जुड़ने का या फिर किसी संप्रदाय से जुड़ने का, वो उद्देश्य ही वहां पर नष्ट हो गया तो फिर वो सारी चीजें है वो भौतिक ही बन जाएगी, वो सांसारिक ही बन गई। फिर कहाँ फिर आध्यात्मिक चेतना हमारी ऊपर उठ पाएगी? अगर अभी भी चेतना हमारी भौतिकता में फंसी हुई है तो इसका मतलब है हम कुछ उसमें हम अभी कुछ प्रगति कर ही नहीं रहे हैं। तो ये हो गया, गौड़ीय मठ का प्रचार कार्य ही बंद हो गया। मूल उद्देश्य क्या था गौड़ीय मठ की स्थापना करने का? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण महामंत्र है और जो भगवान का महिमा गान करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, ये उसके पीछे का उद्देश्य था। ये लड़ाई झगड़े कोर्ट केस और दो गुटों में ये अधिकार का दावा, इसके कारण जो इम्पोर्टेंट है, जो वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो प्रचार कार्य ही बंद हो गया। और और एक उनका क्या और उनके फेवर में रहा कि अभय ने किसी भी पक्ष का समर्थता, किसी भी पक्ष के साथ नहीं थे वो, क्योंकि अभय अगर किसी एक पक्ष के तरफ चले जाते तो दूसरा पक्ष अपने आप कमजोर पड़ जाता। अभी दोनों पक्ष जो है अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं, लेकिन अभय ने क्या किया, मठ में एक सदस्य की अपेक्षा वे दर्शक अधिक थे और कम से कम ऊपर से मिशनरी कार्यकर्ता की तुलना में घर गृहस्थी वाले व्यवसाय अधिक लगते थे। और इसके कारण वो अपने आप इन झगड़ों से दूर हो गए, जो ये दो दलों में संघर्ष चल रहा था। तो इस तरह और फिर उन्होंने यही उचित समझा और जो मुकदमेबाजी शुरू हो गई। और फिर बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन अभय ने एक अच्छा उपदेशक बनना चाहते थे। अभी उनके लिए जो गौड़ीय मठ में जो छपाई हो रही थी, जो द हार्मोनिस्ट और कुछ उनका छप रहा था दैनिक या मासिक जो पत्रिकाएं, तो उसमें अभय के जो ये लेख है वो छपते थे। लेकिन अभी उनके लिए वो भी रास्ता बंद होने वाला था, क्योंकि ये तो झगड़े में बिजी थे ये दो गुट गौड़िया मठ का, और इनको तो अभी, लेकिन अभय एक अच्छा उपदेशक बनना चाहते थे। यद्यपि अंग्रेजी में अच्छा उपदेशक बनने के बारे में वे सोच अधिक रहे थे और कर कम रहे थे, तथापि यह स्वाभाविक था कि गौड़िया मठ उनके उपदेशक कार्य का अच्छा माध्यम बनता। कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता, जैसे हमारे लिए बना बनाया प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पर सेवा कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो सोचिए हम कहाँ से खड़ा करते। अगर हमारे पास
नाम निष्ठा प्रभु जी ने ये हमें ऑनलाइन ये शुरू नहीं करवा दिया होता तो हम कहाँ जाते, ना ही हम मंदिरों में इतना जुड़ पाते, ना ही शास्त्रों को पढ़ पाते, ना ही कुछ कर पाते हम। तो ऐसी अवस्था हो गई थी कि प्रभुपाद जी के उपदेशक अंग्रेजी में अच्छा प्रचारक तो बनना है, लेकिन जो सबसे सहायता करने वाला था वो ये गौड़िया मठ का जो प्रकाशन छप रहा था तो वो था, लेकिन अभी वो भी अभी बंद होने वाला है ये माध्यम भी। अतः उनके लिए सोचना स्वाभाविक था कि आध्यात्मिक गुरु के मिशन की सेवा के लिए वे स्वयं आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह और बाधा द्विगुणित हो गई। एक तो प्रचार मार्ग में प्रमुख बाधा थी परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। परिवार का भी वो कर्तव्य है उनका, वो भी पूरा करना है। ऊपर से वो बीच में हमने पढ़ा भी, उन्होंने अपनी पत्नी को भी एक अच्छा प्रचारक या फिर अच्छा भक्त बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्नी क्या करती थी, जब भी ये कोई उपदेश देते थे तो ये उठकर बच्चों के साथ वो अपना दूसरे रूम में जाकर चाय पीती थी चाय बिस्कुट खाती थी। वो हमने कल ही पढ़ा। वो भी नहीं भक्त बन रहे थे और ऊपर से ये परिवार की प्रतिबद्धता भी थी। अब वो बाधा द्विगुणित हो गई। किस कारण? इस गौड़िया मठ में ये दो गुट पड़े और झगड़े शुरू हुए, और ये झगड़े का परिणाम इसका कब ये कोर्ट केस का जो भी रिजल्ट है वो कब मिलेगा उसका कोई उसकी गारंटी नहीं थी, कब इसका निकलेगा निर्णय और फिर कैसे चलेगा आगे, भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं। ये बैक टू गॉड हेड पत्रिका में प्रभुपाद जी लिख रहे, क्या सोच रहे हैं भगवान, क्या करना है उनको, वे क्या सोच रहे थे भगवान, ऐसा क्या, ऐसे बार बार ऐसा दुविधा आ रही है। कभी बिजनेस ही नहीं चल रहा है, कभी कभी सेवा करने के लिए जा रहे हैं तो अब यहाँ पर ये ऐसा हो गया। अब गुरु महाराज चले गए और वहां पर भक्तों के बीच में ये झगड़े शुरू हो गए, युद्ध ही शुरू हो गया। ये अध्याय का नाम ही है युद्ध। अंदरूनी युद्ध है ये, बाहरी नहीं, बाहरी युद्ध है। कोई भी दो देशों में युद्ध रहता है तो अन्य देश है जो उसमें बीच में माध्यम बनकर उसमें मध्यस्थी करके वो उसको मिटा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े देश हैं अमेरिका और जापान, ऐसे वो बीच में आकर वो एक समिति बनाकर उसको वो मिटा सकते हैं। लेकिन अंदर ही अगर झगड़ने शुरू हो गए, एक देश के अंदर ही अगर लोग झगड़ने लगे तो उसको कैसे समाप्त करे, उसको कैसे, क्योंकि जो उसका जो मुख्य अध्यक्ष है वो ही नहीं रहा अभी उसको संभालने के लिए, कि एक संस्था जो है एक अध्यक्ष के नीचे काम करते हैं, उनके आदेशों के नीचे, तो सभी लोग अपने को मालिक मान लेते हैं, सभी अपने को स्वामी मान लेते हैं वो अध्यक्ष चले जाने के बाद। तो ऐसा हो गया। वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी भले ही अपना विल लिख के गए थे, फिर भी उसका भी पालन नहीं कोई किए, और ना ही उनके उपदेशों का पालन किए, और ना ही जो मूल उद्देश्य था प्रचार करना वो भी बंद पड़ गया। तो इस तरह ये युद्ध जो शुरू हो गया अंदर का, एक गौड़िया मठ एक संस्था के अंदर जो युद्ध शुरू हो गया, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाई, बुक्स का भी अलग से ट्रस्ट बनाया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी करके, जीबीसी का गवर्निंग बॉडी ऑफ कमीशन कमिटी, तो वो भी उन्होंने प्रभुपाद जी ने बनाई कि आगे जाकर ऐसा इस्कॉन में जो है ऐसा समय ना आए और ऐसी परिस्थिति ना आए कि जो अच्छे भक्त है उनका भी कहीं भक्ति छूट ना जाए, उनको भी ये समस्या सामने ना दिखाई दे पड़े या फिर प्रचार कार्य कहीं बंद ना पड़े। तो इसलिए रूपा जी ने वो बनाई। हाँ, तो इस तरह, तो यहीं पर हम आज रुकेंगे और फिर बाकी का हम कल देखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। अभी जो उनके पास था प्रचार शुरू करने के लिए वो भी हाथ से निकल गया। एक तो जो अपना परिवार का आर्थिक जो था वो भी हाथ से छूट गया था। उनका बम्बई का जो स्मिथ कंपनी में जो उनके साथ हुआ वो भी हाथ से निकल गया, और जो उनका स्पिरिचुअल था वो भी हाथ से निकल गया। अभी गौड़िया मठ में ऐसा होने लगा तो अभी क्या प्रभुपाद जी आगे का कदम उठाएंगे, और कैसे अपने आध्यात्मिक गुरु भी अभी नहीं उनके साथ है तो वो कैसे अभी उनके उपदेशों का वो आगे बढ़ाएंगे, वो जो कि अंग्रेजी में प्रचार करना है तो कैसे अपना पूरा शक्ति लगा देंगे प्रभुपाद जी, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति और पूरा समर्पण भाव से वो कैसे करेंगे आगे। बहुत ही रोचक है और बहुत ही सीख इससे मिलेगी हम लोगों, तो कल देखेंगे हम। यहीं पर रुकेंगे। धन्यवाद सभी का। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। और कल स्मिता माता जी आप रेडी रहिएगा एकादशी भजन के लिए।
सिर्फ एकादशी के दिन ही हम भजन करेंगे कि जो जय राधा माधव हमारा भजन होता है उसके बाद एकादशी का भजन होगा, क्योंकि प्रभु प्रभु जी गौरी श्याम प्रभु जी आते हैं तो हम बोल नहीं पाते, तुरंत वो भजन लगा देते हैं जय राधा माधव। तो उसके बाद प्रभु जी भी भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है, तो फिर वो एकादशी भजन हो पाता है। तो सिर्फ एक ही दिन हम सिर्फ जय राधा माधव के बाद हम वो भजन एकादशी का वो एक ही दिन करेंगे, महीने में 2 बार। तो स्मिता माता जी कल रेडी रहिएगा आपका भजन के लिए। सुंदरी श्यामा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ओ, मैं आपका नाम भूल गई थी। आप बोलिए माता जी। माता जी, ये सवाल था माता जी कि जो मायापुर में जो मठ था और जो कलकत्ता में जो मठ बना माता जी, तो वो माता जी वो मठ अभी किसके अंडर है माता जी? क्या हमारे प्रभात के अंडर में है या कहाँ पर, मतलब मठ क्या अभी नहीं भी नहीं उनके? नहीं, वो नहीं नहीं, इस्कॉन के अंडर नहीं है, वो प्रभुपाद जी के अंडर नहीं, वो गौड़ीय मठ वो गौड़ीय सदस्यों के ही अधिकार में है वो मठ। हमारा अधिकार नहीं है वो गौड़ीय मठों पर। उनके जो बाद में उनके जो शिष्य बने, बाद में जो भी अधिकारी रहे, उनके अंडर है वो गौड़ीय मठ। तो माता जी क्या अभी भी वो लोग, मतलब वहां पे वो संस्था चल रही है क्या, मतलब वो मायापुर वाली हाँ, अभी? चल रही है, अभी भी गौड़ीय मठ का प्रचार चल रहा है, अभी भी वहां पर है, वो प्रचार भी करते हैं, चल रहा है। लेकिन वो अभी कैसे चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन है अभी भी मठ। वृंदावन में है गौड़ीय मठ, कलकत्ता में है, बहुत जगह पर है गौड़ीय मठ। वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं और संस्था को बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन अभी क्या उन्होंने समिति स्थापित की या फिर कैसे उनका सब चल रहा है वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन है अभी भी। अ, कलकत्ता में भी है, मायापुर में है गौड़ीय मठ अभी भी। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हाँ, धन्यवाद। ललिता देवी माता जी। हरे कृष्णा, ललिता देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। और माता जी, जब से भक्ति मार्ग में अब आए हैं ना, कि ऐसा जी। लगता है माता जी जैसे दोनों ही गौड़िया मठ से हैं, गौड़िया संप्रदाय से हैं, चैतन्य महाप्रभु की धारा में है। सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो है हमारे, उनके बाद फिर स्वामी हमारे प्रभुपाद जी हैं। तो माता जी थोड़ा सा कहीं पर अभी कहना चाहिए कि बद्ध जीव हैं या जो भी हैं, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि भक्ति मार्ग में हमारे ये दो दो संप्रदाय बन गए और आपस में ये छोटे छोटे मतभेद हुए। तो ये कहीं ना कहीं माता जी एक अच्छी नहीं लगती है बात। इसको कैसे ठीक किया? मैं एक्चुअली मैं खुद गौड़िया मठ से हूँ, इसलिए मैं आपको ओ। बताऊं, मैं दोनों जगह से जुड़ी हुई हूँ। जी जी मतलब जी। मैं प्रभुपाद जी की तो शुरू से ही थी साथ में, तो लेकिन जी। मेरी दीक्षा वहां से हुई। और लेकिन मैं दोनों जगह, मेरे को तो दोनों ही जगह पे मेरे को जहां से शिक्षा मिल जाती है मैं दोनों जगह सुनती हूँ माता जी। और वैसे मुझे कुछ भी अंतर लगता नहीं है, स्टडी पढ़ाई सब चैतन्य महाप्रभु की धारा में ही, सारे ग्रंथ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हाँ, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं माता जी मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि भक्ति मार्ग में एक जैसे आपकी होता है दीक्षा भी जोड़। गौड़िय मठ से हुई है क्या माता जी? जी माता जी, जैसे ये एक तरह का ऐसा है कि जोड़ने वाली चीज है। तो ये हम्म। जो थोड़ा सा ये चीज मेरे को थोड़ा कहीं पे दुखी करती है माता जी, अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो तो है, क्योंकि इस्कॉन में भी 2 गुट पड़े हैं, जिनको पता है, वो जो आईडीसी कोर्स कर चुके हैं उनको भी पता है। क्या हो जाता है कि जैसे मैंने बताया, फाउंडर आचार्य जाने के बाद हाँ ऐसे माता जी। लोग अपने मनमाने ढंग से करने लगते हैं। इसीलिए एक भक्त को, नव दीक्षित भक्त जो है, उसको बहुत ही ध्यान देकर अपना गुरु का उपदेशों को धारण करना चाहिए। क्या है उनका मूड एंड मिशन, वो ही उससे हट जाते हैं ना, तो अपने को स्वामी मानकर अपने चीजों को ही, जैसे अभी इनका विल का जो है वो नहीं मान रहे थे, वैसे ही प्रभुपाद जी ने भी ये बनाया था अपना विल, लिखा था प्रभुपाद जी ने। लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्या हुआ, दूसरे गुट ने बताया कि एक ही होने चाहिए, एक ही दीक्षा, एक ही आचार्य दीक्षा देंगे। तो ऐसे लेकर दूसरा गुट हो गया, बन गया। प्रचार तो वही कर रहे हैं सभी, प्रभुपाद जी ही हाँ माता जी। हमारे प्रमुख आचार्य। लेकिन जी मूल, माता जी। हमारे यहाँ मूल जो है वो तो हट गया ना, जो मूल धारणा है, जो मूल सिद्धांत है, वो तो हट गया ना। भले ही प्रचार वही चल रहा है, भले ही उनका समर्पण, भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, वही, वो भी भक्त है, मैं नहीं उसको अस्वीकार करती, या फिर कोई किसी को हक नहीं वो अस्वीकार करना। वो भी भक्त है, वो भी भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है,
उन गुरु के उपदेशों को पालन करना ये बहुत जरूरी है। वहां से अगर हट जाते हैं तो अलग शाखा निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन क्या वो गुरु का आदेश का पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, वो बहुत जरूरी है। जैसे जी माता जी, बस ना भविष्य में इसका बड़ा डर लग रहा है कि आगे आगे हमारी जनरेशन, पता नहीं कितने गुरु, कितनी संस्थाएं, हमारा एक ही गौड़ीय संप्रदाय में पता नहीं और कितने आगे आगे अलग गौड़ीय अलग। संप्रदाय की भी बहुत शाखाएं बन गई हैं, बहुत उपशाखाएं बन गई गौड़ीय संप्रदाय में। जी माता जी, ये थोड़ा कहीं पे अच्छा नहीं लगता कि एक ही होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, हम्म। सब में भक्ति मार्ग ऐसा तभी होना चाहिए, फलीभूत होता। पर ये क्योंकि कहीं आर्थिक नहीं, स्थिति। आदेशों को पालन, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का 2 हफ्ते पहले ही सभी को उपदेश मिला था कि एकता रखो, एकता, एक साथ रहो। जब ऐसे वाद विवाद आते हैं तो मुख्य कोई होना चाहिए कि उनका हम उपदेश ले, कि जब ऐसे, जैसे हम देखिए, जैसे 70 80 या फिर 90 भी क्लास में हो जाते हैं, जब हम में अगर वाद विवाद अगर शुरू हो जाए, मतभेद दिखने लगे, तो हमारा एक क्या होना चाहिए कि हमारे जो मुख्य है गौरी श्याम प्रभु जी, तो हमें उनके पास भागना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है प्रभु जी, अभी हम क्या करें। तो उनका वो आदेश होगा, वो हमारे लिए सर्वोच्च माननीय होगा, सभी के लिए एक प्रमुख होगा। तो ऐसा कोई होना चाहिए। या फिर गौरी श्याम प्रभु जी अगर बोले कि नहीं मैं भी इसको नहीं ये कर सकता, तो फिर हमारा, और हिंदी डिपार्टमेंट के मुख्य हेड है, उनके पास ऊपर भी हमारी कमेटी है, फिर नाम निष्ठा प्रभु जी है। तो ऐसे करके वो वरिष्ठों का आदेशों का पालन होना चाहिए। जहां पर नहीं होता, वहां पर फिर ये मतभेद होने लगते। उसमें से हमें मार्ग, अभी उपाय एक ही है, जहां पर भी हम जुड़े हैं वहां पर एकता रखे। वहां पर हम हमारा, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके क्या विचार है, ये हमें नहीं देखना है। हम अपनी तरफ से कैसे इसमें, हम अपना कितना हम अच्छे से कर सकते हैं, ये हमें देखना है। अरे ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है, नहीं, इसलिए हम नहीं आए दूसरों में दोषानुदर्शन करने के लिए या फिर छिद्रान्वेषण करने के लिए। ये हम खुद को सुधारने के लिए आए हैं, और खुद में हम भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं। हर कोई अगर अपने आप में ये करने लगेगा तो अपने आप वो जो पूरा ग्रुप है वो पूरा अच्छा बन जाएगा। दूसरों में दोष ढूंढने की जगह पर खुद को सुधारने की कोशिश जब हम करेंगे, खुद का हम आचरण, खुद का सदाचार का पालन करेंगे, तो फिर वो अपने आप वो हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करें, वो नहीं हो रहा है। कलयुग अभी बढ़ता जा रहा है, तीनों गुणों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे आचार्यों की शिक्षाओं को अच्छे से पढ़े, सिद्धांतों को अच्छे से पढ़े, और किसी गुरु के अंडर रहे। ये बहुत अभी के लिए बहुत जरूरी है। किसी किसी एक शिक्षा गुरु, किसी एक काउंसलर, किसी एक मार्गदर्शक के अंडर हम रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी के अंडर समर्पण नहीं है, तब तक खुद को स्वामी मानेंगे, और जो हमारा खुद का मत है, खुद ने हमने जो ओपिनियन है हमारा, उसको ही परम मानेंगे। हम ही सही है, बाकी सब गलत है। कभी काउंसलर होंगे, शिक्षा गुरु होंगे, अ, तो ऐसे गुरु के अंडर पथ प्रदर्शक गुरु है, मार्गदर्शक गुरु है, उनसे हम पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि करना क्या है। ये कहीं मिसिंग हो जाता है, हम समर्पण, सरेंडर नहीं करते किसी के नीचे। तो इसीलिए वो सब खुद ही सब लोग उच्च पदस्थ बन जाते हैं। गाइड करने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन पालन करने के लिए कुछ ही होते हैं जो उसका पालन कर पाते हैं। जब उपदेश देना होता है तो सब लोग गुरु बन जाते हैं, लेकिन जब सेवा करनी होती है तो वो एनएनडी प्रभु जी पीछे भी एक बार बोले थे, कई बार, वो 2 3 बार बोले कि दीक्षा तो ले लिए, लेकिन अभी कहाँ गायब हो गए सब भक्त, पता नहीं। उसमें से कुछ कुछ है वही सेवा में आगे बढ़े, बाकी कहाँ गायब हो गए। ग्रुप में है तो सेवा के लिए भी कोई मैसेज डालो तो कोई रिप्लाई नहीं देता। हम्म, ये नहीं है दीक्षा, ये नहीं है दीक्षा, मतलब ये नहीं, फॉर्मेलिटी हो रही है। फिर वो सिर्फ माला लेना और फिर नाम पीछे दास दासी लगाना, फिर घर पर आप कितना भी अच्छा सेवा करो, नहीं। मूल हमारा है कि भक्ति की शुरुआत ही होती है कहाँ पर, गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय, यानी क्या कि गुरु का आदेशों का पालन आप कैसे कर रहे हो। फिर कृष्ण शिक्षा, कृष्ण, फिर कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। हाँ, वो फिर गुरु से दीक्षा लेने के लिए हमें पात्र बनना है। दीक्षा के बाद फिर हमें शिक्षा फिर से लेनी है कि अभी भक्ति सेवा हम कैसे शुरू करें। दीक्षा माने शुरुआत हो जाती है, लेकिन वो ही मिसिंग पार्ट हमारा हो जाता है कि गुरु के अंडर हम नहीं रहते, किसी गुरु, काउंसलर, शिक्षा गुरु किसी के अंडर नहीं रहते हम। तो इसलिए ये मतभेद होना, और अपने का ही, अपने मत का ही वहां पर यही सही है ये स्थापित करना, ये सब शुरू हो जाता है। क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है तो सरेंडर की भावना जो है वो छूटती जा रही है। कि सरेंडर यानी शरणागत होना। ठीक है माता जी।
हरे कृष्णा। चंदन अंगा जगन्नाथ दास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी मैं ये जो माता जी ने पूछा ना, ललिता माता जी ने, उसी के जी रिगार्ड कुछ बोलना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दे तो। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जैसे माता जैसे पता लगा आपको, मेरा दीक्षा 1 साल लेट हुआ है। बीच जी में मैं जी, बेंगलोर और फिर बाद में मैं आपने गौड़िया मठ में कांटेक्ट किया था मुझे बीच में। हाँ, आप चंदन प्रकाश प्रभु जी बात कर रहे हैं ना? हाँ। जी जी माता जी। तो हम्म माता जी जो मेरा एक्सपीरियंस है गौड़िया मठ का, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है रॉन्ग गलत भी हो सकता है। तो वहाँ पे लीडरशिप का मिसिंग है। वहाँ पे जो जो मंदिर है ना, सबका लीडर अलग अलग है। जैसे अगर मैं एक सेंटर पे जाऊंगा तो वो कुछ और बोलते हैं, दूसरे सेंटर पे जाऊंगा कुछ और बोलते हैं। ठीक है ना, वो खुद में ही बोलते हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। ओ। जी। बेंगलोर में भी 3-4 मठ है। हम्म। मैं अगर वहां पे जाता तो बोलते कि वहां क्यों जाते हो, वहां बोलते तो वहां पे क्यों जाते हो। उसका स्टडी जो उसका शिक्षा है, उनका शिक्षा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। शिक्षा बहुत अच्छा देते हैं, शिक्षा के मामले में कोई शिकायत नहीं है। ज्ञान अच्छा देते हैं, मार्गदर्शन भी अच्छा करते हैं। बट हम्म उनका वो नहीं है। हम्म। और जब मैं मायापुर गया था नवदीप धाम के लिए, गया था अभी पिछले वीक में, तो मैं देखा हम्म कि अलग अलग मंदिर का अलग 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 ही है, मतलब साथ में है बट हम्म, अलग अलग है। वो दिख जाता है सामने से। जी जी जी। ऐसा ठीक नहीं है होना चाहिए। हम। हाँ ठीक है, अभी क्या करें अभी। वो भी भक्त हैं, जी। तो वो भी हमसे कोई अपराध ना हो। ठीक है इसीलिए अभी। भूले भटके वो अभी भटक गए बेचारे। क्या करें अभी। तो मैं तो हमारी। बोलूंगा माता जी, मैं ये बोलूंगा कि आप कहीं से भी रहिए, कहीं से भी दीक्षा हम्म, लीजिए, आप गुरु को पालन कीजिए बस। हाँ, मतलब गुरु गुरु को। महाराज ने जो बोला उनका सच्चा पालन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप गौड़िया मठ से रहें, चाहे आप जी इस्कॉन से जी रहें, जी। चाहे आप किसी भी संस्था से रहें, आप गुरु को नहीं छोड़ना है किसी किसी की हालत में बस। हाँ, गुरु को नहीं छोड़ना है। एक गुरु जो हमें लगे, उनसे प्रेरणा मिल रही है कि हाँ इनके उपदेशों का ही हम पालन करें, तो गुरु भी एक हमें, एक ही गुरु हमें धारण करने। नव दीक्षित भक्तों के लिए तो बहुत जरूरी है शिक्षा गुरु भी एक ही होने। वैसे तो बताए हैं शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त भ्रमित करे, कि चित्त भ्रमित हो जाएगा। क्या करे, सभी तो अच्छे ही लग रहे हैं हमें, ये फॉलो करे वो फॉलो करे वो फॉलो करे। नहीं, आपको अगर इस्कॉन में वो लग रहा है कि हाँ ये अच्छे गुरु हैं, इनका सिद्धांत इनका हमें शिक्षाएं अच्छी लग रही है, तो एक ही गुरु को पकड़िए, एक ही जगह पर रही है तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये भी वो भी दो नाव में पैर रखेंगे तो फिर वो अनबैलेंस होना ही है। तो फिर तो और इसलिए उसके बाद अगर प्रभु हम जी कहीं सही जाते हैं बोले। किसी मंदिर में, तो वहां पे क्या हो रहा है हमको उसमें दखल नहीं करना चाहिए। हम गए, हाँ दर्शन किए, हाँ। प्रसाद पाए, आ गए, बस उतना ही। जी जी जी। उतना ही करना, नहीं तो क्या करेंगे, हम उसमें दखल देंगे ना कौन क्या कर रहा है, फिर हम भ्रमित हो जाएंगे, और हमारा जो भक्ति है वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी प्रभुपाद जी से ही सीखिए ना। प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये ही सीखने हैं हमें लीलामृत से। प्रभुपाद जी ने क्या किया, दो गुटों में इतना तो इन्वॉल्व थे प्रभुपाद जी। वो दो गुटों में संघर्ष शुरू हुआ तो वो बाहर निकल गए वहां से प्रभुपाद जी। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु का आदेशों का पालन नहीं हो रहा था। निकल लिए जी। वहां से, और अपना गुरु का आदेश का पालन करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। तो जहां पर हमें बस दिख रहा है, भले ही उनकी शिक्षाएं अच्छी लगे, ये तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी थे तब तो बहुत अच्छे से प्रचार चल रहा था। भले ही थोड़ा झगड़े शुरू हो गए, प्रचार तो अच्छा चल रहा था। प्रभुपाद जी वो मानते भी थे, लेकिन जहां पर गुरु का आदेश को ही उन्होंने छोड़ दिया, प्रचार ही बंद पड़ गया, तो उन्होंने तुरंत वहां से हट जाना वो अच्छा समझा। हाँ, तो जी। ऐसे ही हमें करना है कि हमें और क्या इतना करना बड़ा है। संस्था है, इतना बड़ा संस्था है, जी, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा। हाँ, वो हमको उसमें संस्था नहीं है। जाना है। हमको उसमें नहीं जाना है, हमको क्या करना है, भक्ति हाँ, करना है, उसमें जाना है भक्ति बस। करते रहेंगे। बुरा नहीं जी लगना बिल्कुल। चाहिए, यहाँ पे ऐसा वहां पे ऐसा कुछ बुरा नहीं समझने का। जी जी। उनको महाराज ने क्या संस्था है। समझाया ऐसे कर रहे हैं, वो हमारे महाराज ने क्या समझाया हमको करना है, बस उतना ही। जी जी जी, संस्था है ये एक। इस्कॉन भी संस्था है, इसमें भी मतभेद दिखेंगे क्योंकि हर कोई शुद्धिकरण की प्रक्रिया में यहाँ पर आया, हर कोई शुद्ध होने के लिए यहाँ आया। लाइन एक लगी है, कोई आगे खड़ा है कोई पीछे खड़ा है, नया आ जाता है वो पीछे खड़ा हो जाता है। हाँ, जो आगे बढ़ चुके हैं 10 15 20 30 साल, वो आगे की लाइन में आगे खड़े हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया में। मतभेद दिखेंगे। क्या बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने। असुविधाएं आएंगी, संघर्ष दिखेंगे, आलोचनाएं होंगी, लेकिन हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, गुरु की प्रसन्नता हेतु और भगवान की प्रसन्नता हेतु हमें सेवा करनी है, खुद से सेवा नहीं छोड़नी। मतभेद क्योंकि मैं भले। 1 साल में ना, 1 साल में पूरा ऑलमोस्ट साउथ इंडिया का कौन सा टेम्पल है जो मैं नहीं गया,
क्या सही है क्या गलत पता करने के लिए सब कुछ पता किया मैंने। 1 साल लेट हुआ था ना दीक्षा मेरा, जी वो जी 1 साल में मैंने पूरा होमवर्क किया, फिर मैं डिसीजन पे लेने लगे नहीं, जिस गुरु से आपका मन लग गया, चाहे वो कहीं भी है, उनको पकड़िए, उनको फॉलो कीजिए बस। जी 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 किसी सही के बात। बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ गलत सही कुछ नहीं, जैसा है वैसा है, उनका है ठीक है। वो दिख गए हमको, उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, वैष्णव तिलक है, तो उनको नमस्ते प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, बस उतना ही। वो भी भक्त हैं, हाँ वो भी भक्त हैं। हमें किसी भी वैष्णव का हमें उनको मान सम्मान, हमें अमाननीय अमान देना कीर्तनीय सदा हरि, उनका भी मान सम्मान करना है। और हमें सिर्फ क्या करना है, हमारा शुरू में भक्ति कैसे करनी है, जैसे एक घोड़े के ऊपर जैसे वो दो लगते हैं ना फ्लैप, वो दो कपड़े का या फिर वो पुट्टे का लगता है। घोड़ों को लगाम। कहाँ यहाँ वहां नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो घोड़ा वो अपना सीधे चलने की जगह वहां दूसरी घोड़ी देखकर भाग सकता है। या फिर खाने को कुछ दिख जाए तो वो देखकर भाग सकता है, तो घोड़े के सामने ऐसे लगाते। तो वैसे हमें शुरू में रहना चाहिए भक्ति में, कि हाँ एक गुरु पकड़ के उन्हीं से हमें निर्देश प्राप्त करके भक्ति सेवा हमें अच्छे से शुरू करनी चाहिए। तो ऐसे बस धन्यवाद, जी बहुत जी, अच्छा आपने धन्यवाद किया। माता जी, हरे कृष्ण। सुबह पिघले माता जी, हरे कृष्णा। जी माता हाँ जी, माता हरे जी, मेरे को कृष्ण। यही बोलने का था। आप इतना मस्त बताती है कि हमको खाली सुनते ही रहना ऐसा लगता है, बंद ही न हो जाए आपका लेक्चर। इतना मस्त बोलती है आप। हाँ, ये बंद हमारे होता है तो गुरु दुख का होता है। ये बहुत सब अच्छा ग्लोरी, बताते हैं। ये ग्लोरीज प्रभुपाद जी की है। प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया, जो पूरा जीवन लगाया, प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, बाद में हमारे गुरुजनों ने दिया हुआ है। ये सभी ग्लोरीज है, वो सभी गुरुजनों के चरणों में ही मैं समर्पित करूंगी। उन्हीं की शिक्षाएं हैं, बस हमारा सेवा है कि हम उसको जैसा है वैसा आगे बढ़ाए, जो गुरु के धन्यवाद आदेश माता है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। माता जी रुकते हैं यहीं पर, हर्षा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, कृष्ण सादर माता जी, प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। सभी को दंडवत